हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम साहब। आप देख रहे हैं दोस्तों एग्ज़ाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल, और मैं हूं विनोद फौजदार। आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाइए, हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने। इस लाल बटन जो दी रखी है वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाली, इस पर आप क्लिक करें, इसे सब्सक्राइब करें और बगल में दी हुई घंटी वाली बटन पर भी क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आइए शुरू करते हैं, पहुँचते हैं अपने टॉपिक पर। नमस्कार मित्रों, आज हम इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ेंगे। ये राजस्थान बोर्ड की हमारा राजस्थान नाम की क्लास 6वीं की किताब का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो दोनों पार्ट देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं बिना कोई समय गंवाए। प्राचीन काल में इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यताओं के क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त होता है। इतिहास जानने के स्रोत अनेक प्रकार के हैं, जिन्हें मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक। पुरातात्विक का मतलब है जो हमें अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियों पर जो उत्कीर्ण किए हुए जानकारी मिलती हैं, वो पुरातात्विक स्रोत के अंदर आते हैं। और साहित्यिक स्रोत वो होते हैं जो ग्रंथ होते हैं, वेद होते हैं, उपनिषद होते हैं, उनसे हमें जो उस समय की सभ्यता की जानकारी मिलती है वो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। पहला पॉइंट है पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन काल के वे अवशेष जिन्हें हम स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है, उसको पुरातात्विक कहते हैं। ऐसे स्रोत अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृति एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इनमें तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार हैं। पहला है अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं, आओ वो देखते हैं। ये हमें शिलाखंडों का मतलब होता है पत्थर की पट्टियों पर। पाषाण शिलाओं का मतलब है बड़ी बड़ी शिलाखंडों पर, स्तंभों पर, भवन, गुफाओं की दीवारों पर, मूर्तियों पर, स्तूपों पर, मठों पर, तालाब और खेतों में खड़ी शिलाओं पर, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए होते हैं, जिन्हें अभिलेख कहते हैं। अगला है अभिलेखों की उपयोगिता। ये विभिन्न भाषाओं के गद्य तथा पद्य दोनों ही बोलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक एवं उनके आश्रित लोगों की जानकारियां, राजकुमार, सामंतों के नाम, घटनाओं की जानकारी, तिथि तथा शासन के कार्यों का और राजआज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानने की जानकारी मिलती है। प्रशासन प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। यानी कि एक क्वेश्चन बनता है कि प्रशस्ति किसे कहते हैं, तो प्रशस्ति कहते हैं प्रशंसा में लिखे गए लेखों को प्रशस्ति कहा जाता है। प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं वो देखते हैं। नगरी अभिलेख, कंसवा अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नागदा अभिलेख, वर्नला यूप स्तंभ या लेख, शामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकारों को, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीति, सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए स्वरूप घटिया अभिलेख प्रागैतिहासिक काल, उदाहरण स्वरूप है घटियाला अभिलेख प्रतिहार और बिजौलिया शिलालेख चौहानों के इतिहास का जानने का महत्वपूर्ण साधन है। इसी प्रकार चिरवा के शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब है स्मारक। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख हैं। इनमें चित्तौड़, जालौर, गागरौन, रणथंभौर
आमेर, मेहरागढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इनके अभिलेखों में भवन, राजप्रसाद, महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि स्मारक होते हैं। ये हमें तात्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति और मनुष्य की चेतना और साधना का ज्ञान करवाते हैं। नेक्स्ट है मुद्राएं। मुद्राएं अथवा सिक्के छापे या प्रतीकों से किसी भी काल के विशेष राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगाते हैं। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, सम्मत, नाम सहित धातु की शुद्धता तथा माप तोल आदि का हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासन की शक्ति का सूचक है। आहड़, रेड़, बैराट, रंगमहल, सांभर, सुखाड़िया, उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से छत्रप कहते हैं शंख शासकों को, छत्रपों, मालवा, चौहान, गुहिल आदि के देशों के देश और काल, राज्य, शासक, अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। वर्तमान कलाकृतियां। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि और कलाकृतियां। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। कई कलाकारी में बर्तन पर चित्रण, खम्भों पर खुदाई, किवाड़ों व गवाक्ष कहते हैं गोखंड की कारीगरी आदि भी देखने को आती है। हमें बर्तन भी प्राप्त होते हैं। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाती हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों पर उत्खनन से प्राप्त मृदभांड कहते हैं मिट्टी के बर्तनों को, मृदभांडों, प्याले, रकाबियों, धूप पात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों की कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर सभ्यता थी नीम का थाना सीकर के अंदर, वहाँ की बात कर रहा है गणेश्वर में। गणेश्वर की ताम्र संस्कृति के अवशेष जोधपुरा जयपुर के अंदर एक जोधपुरा जगह है, जोधपुरा जयपुर व नौहो भरतपुर से प्राप्त काले लाल मृदभांड व गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर, फलक आदि कला कौशल देखा जा सकता है, आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ताम्रपत्र। कि ताम्रपत्र क्या होते हैं? तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दानपत्र भी कहा जाता है। इनमें हमें शासन काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि के बारे में पता चलता है। राजस्थानी साहित्य ने पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिंची की वचनिका, पद्मनाभ कृत कन्नड़देव प्रबंध और बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खरिया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। ख्यात विषयक
ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशियों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैणसी की ख्यात, बाकीचंद री ख्यात, दयालदास री ख्यात, जोधपुर राज्य री ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू तखरियों कहते हैं ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें विशेष मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। कर्नल जेम्स टॉड कृत एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिम भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, कविराज श्यामलदास कृत वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेऊ कृत मारवाड़ राज्य के इतिहास को गौरीशंकर हीराचंद ओझा के लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। ये फोटो दिए हुए हैं कर्नल जेम्स टॉड के और महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद के और महाकवि श्यामलदास के। अब शब्दार्थ आते हैं। शब्दार्थों में अभिलेख दिया है कि अभिलेख किसे कहते हैं, तो पत्थर आदि की पर खुदा हुआ लेख को अभिलेख कहते हैं। उत्खनन खुदाई को कहते हैं और मृदभांड मिट्टी के बर्तनों को कहते हैं। आइए अभ्यास प्रश्नों की जानकारी कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला अभ्यास प्रश्न है, वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, प्रशंसा में लिखे गए लेखों को प्रशस्ति कहते थे, प्रशंसा में लिखे गए लेखों को। नेक्स्ट है, संस्कृत में उत्कीर्ण का शिलालेख समर सिंह युग की याद आता है। ये चीरवा का शिलालेख है जो समर सिंह के युग की हमें याद दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन्हीं प्रमुख 3 दुर्गों के नाम बताइए। तो राजस्थान के 3 दुर्ग, काफ़ी सारे दुर्ग हैं जो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कहलाते हैं, जैसे चित्तौड़ है, जालौर है, गागरोन है सॉरी, रणकपुर का है, रणथंभौर का है, आमेर का है और तारागढ़ है, कुंभलगढ़ है, मेहरानगढ़ का है आदि दुर्ग हैं जो राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? तो पुरातात्विक स्रोत जो है उनको कहते हैं जो उत्खनन में, प्राचीन टाइम पे हमें उत्खनन में या किसी भी स्मारक से, मुद्राओं से या बर्तनों से, हमें कलाकृतियों से हमें जो जानकारी मिलती है, प्राचीन समय की हमें जो जानकारी देती हैं वो स्रोत, वो सब कोई पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में मुद्राओं के योगदान के बारे में समझाइए। तो मुद्राओं का क्या योगदान था इतिहास में? तो मुद्राओं का काफ़ी योगदान रहा है हमारे इतिहास में। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह अंकित थे मुद्राओं पर। भाषा, लिपि, सन, सम्मत, धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि के बारे में पता चलता है। सिक्कों से हमें राजा और उसके राज्य या शासक और उसके राज्य के बारे में भी, उसकी भी बारे में भी हमें पता चलता है, उसकी शक्ति का भी हमें पता चलता है कि वो कितनी शक्तिशाली थी। धन्यवाद। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपने हमारा, अगर आप चैनल अभी तक लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो हमारे इस चैनल को एग्ज़ाम पार अब की बार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, परिवार का हिस्सा बन जाइए और घंटे वाले बटन को भी दबाएं, लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।